बोलिए। भाई साहब, मैं श्री शंकर चौहान, राष्ट्रीय अध्यक्ष चौहान महासभा पी एवं पूर्व विधायक 362 विधानसभा क्षेत्र बांसुरी बलिया। क्या मामला था काफिला आपके साथ ये चीजें हो रही है? भाई साहब, वहाँ जो मोबाइल पर मैसेज आया, विजुअल चला, तो ये पता चला कि हमारे समाज का एक लड़का जिसकी उम्र 15 साल है, उसकी दबंगों द्वारा उसके घर जाकर के और उसको पटक करके उसका गर्दन दबा करके हत्या कर दी गई। और कुछ पार्टी विशेष के लोग वहाँ धरने अनशन में बैठे हैं। तो मैं सोचा कि गंभीर प्रकरण है, हो सकता है कि इस तरह का गंभीर मामला इसीलिए वहाँ अनशन हो रहा है। तो वहाँ करीब 7-8 गाड़ियों के साथ मैं वहाँ पहुँचा अपने समाज के नेताओं को लेकर के। वहाँ मौके पर देखा कि पीड़िता की माँ और पीड़ित जो एक बच्ची है 16-17 साल की, वो वहाँ धरने पर बैठी है और भी पार्टी के लोग नेता वहाँ बैठ करके अनशन कर रहे हैं। तो चूंकि वहाँ बैनर लगा हुआ था तो मैं बहुत ये नहीं किया, थोड़ा विरोध किया, कहा कि भाई जब आप आमरण अनशन पर बैठे हो तो पार्टी का प्रचार, ये तो राजनीति घुस जाएगी, इसको आप लोगों को हटा देना चाहिए, क्योंकि हर दल पार्टी से लोग हैं। तो अपना चूंकि राजनीतिक मामले कर रहे थे उससे हमको लेने ने, मैं गया पीड़िता से मिला। तो जो पीड़ित बच्ची पहले थी उसने बताया कि विधायक जी, करीब 1-1.5 महीना पहले की बात है, मैं अपने भाई कृष्णा चौहान के साथ खेत से आ रही थी, तो मेरे घर के पड़ोसी दबंग 3 लड़के मुझे खींच करके अश्लील हरकत करने लगे और खींच करके रूम में ले जाने का प्रयास किए। तब तक मेरा यही भाई कृष्णा चिल्लाया तो कुछ लोग आए, अब मेरी इज्जत बची। मैं इसकी सूचना थाने पर दी, छेड़खानी का मुकदमा लिखा गया, लेकिन जो अपराधी थे छेड़खानी के, वो 1-1.5 महीना नहीं पकड़े गए। वो बाहर बाहर घूम करके हम लोगों पर दबाव बनाने लगे कि सुलह कर लो केस का, अगर सुलह नहीं होगा तो तुम्हारा जो परिवार में सबसे बड़ा 15 साल का बेटा है वो जिंदा नहीं रहेगा। तो लड़की यही बताई कि जिंदा नहीं रहेगा। तो 1 तारीख को मेरा भाई अकेले आ रहा था, तो बिजली का करंट उसको टच करने के लिए पकड़ा गया। जब हल्ला किया तो हम लोग दौड़े, इसके बाद उसकी जान बची। आपस में तू में होने लगी दोनों पक्षों से, चूंकि अगल बगल घर है। इसके बाद 3 दमंग किस्म के लड़के उसी परिवार के, जहां छेड़खानी हुई थी, जो छेड़खानी किए थे, वही उसके दरवाजे पर पहुंच गए दबंगई करने के लिए। और उसके बेटे को वहीं, वो बता रही थी कि हमारे भाई को वहीं पर पटक करके उसकी गर्दन दबा दी गई, मौके पर उसकी मौत हो गई। इसके बाद हम लोगों ने 112 पर टेलीफोन किया, पुलिस नहीं पहुंची। थाने पर सूचना दिया हम लोगों ने टेलीफोन से, पुलिस नहीं पहुंची। तो हम लोग मेन रोड पर, रुद्रपुर रोड पर लेके चले गए। जब वहां गए तो पुलिस आई तो वहां बहुत सारे लोग जुट चुके थे, गांव गांव के तमाम, बड़ा गांव है, महिलाएं पुरुष तमाम, रोवन पीटन पड़ा हुआ था, लोग रो रहे थे, बिलख रहे थे परिवारजन। इसी के बीच में पुलिस आई और लाश को उठा करके पिकअप पर ले करके चली गई पोस्टमार्टम हाउस, और मेरे परिवार के 2 सदस्यों को साथ ले गई। इसके बाद पोस्टमार्टम होता है। मेरा 6 साल का भाई है जो सबसे छोटा है, उसको पुलिस बुला करके ले गई। पुलिस, देखिए वीडियो है, वो बता रही थी रो रो करके कि ये वीडियो है, देखिए पुलिस लकड़ी अपने स्वयं उस गाड़ी पर रख रही है और उठा करके ले जा करके अफरा तफरी में उसको जला देने का काम छोटे भाई, मेरा 6 साल का भाई के को मुखाग्नि उनसे दिलवा करके पुलिस ने लाश को जलवा दिया। और हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। 302 का मुकदमा लिखा गया है, लेकिन मुझे अनुमान यह है
कि लाश इसलिए जल्दबाजी में जलाई गई कि पोस्टमार्टम में जरूर गड़बड़ी और साजिश की गई से आप गांव जाकर पता कर लेंगे। जब मैं हाँ आपके द्वारा कांड को लेकर कहाँ तक पहुंच की जाएगी? तो मैं जब लड़की जो बयान की पीड़िता जो छेड़खानी वाली पीड़िता थी वो बयान की, तो मैं स्वयं पहुंचा उसके गांव गया तो वहां सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए, क्योंकि हम लोग भी बहुत सारे लोग गए थे। इकट्ठा हो गए तो जो वो दाह लिया था लड़का छोटा सा 6 साल का, वहां बैठ करके हमने बात किया, पूरी बात किया। गांव के भी लोग आए तो उन लोगों, लड़का ने बताया, जो उसकी बहन बताई थी जो जिसके साथ छेड़खानी हुई थी, उसने जो बात बताई वही जो 6 साल का बेटा उसका भाई, वो भी वही बात सेम टू सेम बताया। इसके बाद अगल बगल के लोग वहां आए, मैंने पूछा तो उन लोगों ने कहा कि झगड़ा हुआ था, ये 3 दबंग लड़के उसको नीचे पटक करके और गर्दन दबा दिए, यहीं वो मर गया, उसकी मृत्यु वहीं हो गई, हत्या हो गई। तो मैंने कहा कि भाई तब तो ये बहुत घृणित काम है, दर्दनाक ये हत्या हुई है। चलिए मैं उच्च अधिकारियों से बात कर रहा हूं, चाहे मिलने का प्रयास कर रहा हूं। मैं वहां से चला तो कप्तान साहब को टेलीफोन लगाया, सीईओ को लगाया, इंस्पेक्टर को लगाया। मैंने कहा भाई साहब, अगर हत्या हो गई, चाहे ऐसे वो मर गया, पोस्टमार्टम आप कराए, तो इसमें पुलिस क्यों इंटरेस्टेड थी? पुलिस क्यों इंटरेस्टेड है कि लकड़ी स्वयं लाद रही है, अब परिवारजनों को ले जाकर के वहां घाट पर अंतिम संस्कार करा रही है 6 साल के बच्चे को लेकर के? उसकी मां को लाश जो नहीं दिखाने दिया गया, ना उसकी बहन को दिखाने दिया गया। इसमें तो साजिश लग रही है, क्योंकि मोबाइल में लकड़ी उठाते हुए पुलिस दिखाई दे रही है और यहां जो है बिलख रहे हैं परिवार के लोग। ये तो बहुत खराब बात में साजिश है, और इसमें राजनीतिक दबाव के कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट उन्होंने कहा कि भाई